आप सबों को मेरा नमस्कार। आइए देखिए वर्ग 7 सरकारी गणित प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 5 का संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि ये नंबर में सवाल है। इसका 5% 600 है, यानी कोमा का चिन्ह है। ठीक है, इसका 5% 600 है। तो हम क्या किए, चूंकि कहता है संपूर्ण राशि ज्ञात करने के लिए, तो मैंने माना हल लिख करके माना कि संपूर्ण राशि बराबर x। कोई दिक्कत है नहीं है। माना कि संपूर्ण राशि बराबर x। प्रश्न में क्या कहता है, इसका यानी किसका, संपूर्ण राशि, संपूर्ण राशि का 5% बराबर 600, यानी संपूर्ण राशि हमने x माना, तो x का 5% कोमा के स्थान पर बराबर 600। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी x का 5% बराबर 600। अब देखिए x का गुना x गुना 5% का 100 बटा में 100, 5% यानी 5 बटा 100 बराबर 600। ये देखिए बटा में 100, यानी बटा माना भाग होता है, भाग में 100। जब हम बायां से दायां पक्ष में आएंगे, अगर इधर भाग में है बायां पक्ष में, तो दायां पक्ष में हो जाएगा गुना में। तो x गुना 5 यहाँ रह गया 10 का 10, ये भाग में 100 था, इधर आके गुना में 100 हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए x गुना 5, ये गुना में 5 है, तो चूंकि आप देख रहे हैं x है अचर कि चर, x चर है और 5 क्या है, अचर है। बात समझ में आ रही है। तो यह जो है x चर है 5 अचर है, ये अचर 5 जो है यह चला आएगा इधर, ये गुना में 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, यानी बटा। तो x को x ही रख लिए, बराबर का चिन्ह के सामने बराबर का चिन्ह दे दिए, बराबर के चिन्ह के सामने बटा का चिन्ह दे दिए। तब ये 600 गुना 100 था, 600 गुना 100 लिख दिए। ये गुना में 5 था तो बटा के नीचे 5 यानी भाग में 5 दे दिए। अब 5 से 100 को काटे 20 बार, 20 पंचे 100 होता है। अब देखिए इसीलिए का चिन्ह है, ये डालना इसके सिद्ध में डालना, ये या का सिंबल है। एक सवाल में दो बराबर के चिन्ह नहीं होते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये या बन जाएगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह या, यह आकार या भी लिख सकते हैं, यह आकार या यहाँ लिख सकते हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी में ओ लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ये तीनों जगह पर आप लिख सकते हैं। या इसके सामने में इसीलिए का चिन्ह देखिए, x कितना निकला 600 गुना 20 किए तो 12,000 हुआ। अतः माना कि संपूर्ण राशि माने थे ना x, अतः संपूर्ण राशि बराबर x बराबर x का मान कितना निकला 12,000। इस तरीके से कहेंगे सर ये राशि में ना रुपया, नहीं कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर राशि में ना रुपया ही होगा, दूसरा मान भी हो सकता है। तो यहाँ पर रुपया वगैरह कोई चीज लिखा हुआ था, 600 रुपया लिखा रहता तब हम यहाँ रुपया लिख सकते थे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बी नंबर देखिए, इसका 12% 1080 है, यानी 1080 है। तो हम मान लिए वही बात, संपूर्ण राशि माना कि संपूर्ण राशि बराबर x। प्रश्न में कहता है इसका यानी किसका, इसका x का 12%, x का 12% कोमा के बराबर में बराबर 1080। जैसी क्रिया इसमें किया वैसा इसमें किया है, x का गुना गुना x गुना 12 बटा प्रतिशत का 100 बराबर 1080, यानी x गुना 12 कर दिए, 100 भाग में था, इधर आके गुना में हो गया 1080 गुना 100। अगर देखिए x गुना 12 है तो यह गुना 12 है, इधर आके भाग में 12 हो गया। गौर से देखिए आपको पूरा पूरा संपूर्ण चीज दिखाई देगा। तो 1080 गुना 100, चूंकि ये 12 गुना में है, इधर आके भाग में आएगा तो भाग में ना बटा, तो बटा का चिन्ह दे दिए, ये बटा 12। अब ये 12 को क्या करेंगे, 12 से 1080 में भाग करेंगे तो 90 बार में लगेगा। बात समझ गए, 90 बार में लगेगा। तो 12 को काट दिए, 1080 को काट दिए, 90 यहाँ लिख दिए। इसके देखिए ये उससे ऊपर है लिखा हुआ, ठीक है, इस लाइन में मत लिखना, थोड़ा सा ऊपर करके लिखना। ठीक है, अब देखिए 90 गुना 100 करेंगे तो 9000 होगा, यानी 90 100 होगा, इसीलिए x बराबर 90 100 यानी 9000। अतः संपूर्ण राशि मान लेते हैं यहाँ पर कितना x, तो संपूर्ण राशि बराबर x का मान देखिए कितना 9000 बराबर 9000। ये हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रुपया लिखा हुआ नहीं है, आप यहाँ रुपया नहीं लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बन गया इतना सा। ये ए और बी मैंने अभी बताया है, सी और डी में अगला वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।